कुंडलिनी शक्ति, ब्रह्म ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, दिव्य शक्ति जागरण कैसे किया जाता है। कुंडलिनी शक्ति को एक शक्तिशाली सर्प के समान ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो मनुष्य के शरीर में विशेष रूप से मेरुदंड के आधार पर स्थित है। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है। जब जागृत होती है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव और परिवर्तन होने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में यूँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुंडलिनी शक्ति को आमतौर पर मूलाधार चक्र में सर्प की तरह कुंडलित रहने वाली ऊर्जा के रूप में बताया जाता है। प्रकृति यह शक्तिशाली सृजनात्मक ऊर्जा है जो मनुष्य को असीमित संभावनाएं प्रदान कर सकती है। जागरण कुंडलिनी योग, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप इत्यादि के द्वारा होना संभव है। आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से कुंडलिनी जागरण बहुत ही अवश्य हो जाता है, जो हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना को ऊपर की ओर लेकर आती है। ब्रह्म ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और दिव्य शक्ति, ये तीनों आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भों के अत्यधिक प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ब्रह्म ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांड की मूल सृजनात्मक शक्ति जो सब कुछ जोड़ती है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान मानी जाती है। ब्रह्म ऊर्जा को सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। अनुभव में योग, ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, मंत्र जाप से ब्रह्म ऊर्जा को एकता अनुभव होती है। उसके उपरांत आती है हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा क्या है? जीवन शक्ति या प्राण सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी कुंडलिनी शक्ति दिव्य चेतना का अनुभव। कुंडलिनी शक्ति एक अद्भुत और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मानव शरीर के आधार पर स्थित होती है। यह शक्ति हमारे आंतरिक क्षमता और चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है। कुंडलिनी जागरण के द्वारा हम इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, इसे जागृत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। न जाने कितने लोगों का उपचार कर चुका हूँ और निरंतर यही ध्यान है कि हर एक जनमानस तक ये संदेश पहुँचे। उसके जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या उसे लाभ हो सकते हैं और क्या उसके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र। इन चक्रों के माध्यम से ही हम अपने आप को इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उन्नति कर सकते हैं। हमारे मूलाधार चक्र में जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ पर स्थित हमारे शरीर में कुंडलिनी 3.5 हाथ सांप की तरह कुंडली मारे बैठी रहती है। सहस्र चक्र तक प्रतीकात्मक रूप से शरीर में 7 चक्र प्रमुख होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्र चक्र तक विस्तार होते हैं। चक्रों का महत्व शरीर की ऊर्जा व्यवस्था नियंत्रण करने में और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के माध्यम से संतुलन स्थापित करना इन चक्रों का कार्य है। आपके जीवन के अंदर ये 7 चक्रों का अगर महत्व समझ में आ गया तो आप इस आध्यात्मिक यात्रा में अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन कर सकते हैं। मूलाधार चक्र शरीर की ऊर्जा और जीवित अस्तित्व का आधार है। स्वाधिष्ठान चक्र भावनाओं और सेक्सुअलिटी का केंद्र है। मणिपुर चक्र शक्ति और आत्मनियंत्रण को
कंट्रोल में करता है। अनहद चक्र प्रेम और संबंधों का चक्र है। विशुद्धि चक्र संवाद और अभिव्यक्ति की कुंजी है। आज्ञा चक्र आंतरिक ज्ञान और उच्च स्तरीय दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदलता है। सहर्ष चक्र आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार का उच्चतम बिंदु है। ये हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपने एक बार अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह से आप अध्यात्म क्षेत्र में संलग्न है, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई भी विधि अपनाते हैं, अगर शरीर के अंदर आपके कोई न कोई कंपन महसूस हो रहे हैं, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं आपको गर्माहट महसूस हो रही है, सुनपन हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया आपके जीवन के अंदर। लगातार आप इस कार्य के अंदर संलग्न रहिए। निरंतरता और कोई शॉर्टकट नहीं है कुंडलिनी जागरण शक्ति के अनुभव करने का, क्योंकि आपके जीवन के अंदर जितनी भी गहरी सीटिंग होगी, कितना भी गहरा ध्यान होगा, आप कुंडलिनी शक्ति को उच्चतर स्तर पर ले जाकर अपने जीवन के अंदर ये परिवर्तन देख सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति तात्विक अर्थ अगर हम जानना चाहें तो कुंडलिनी और आध्यात्मिकता का संबंध है। जितना आप परमात्मा के साथ में जुड़े रहेंगे, आपके जीवन के अंदर ये बदलाव उतनी ही शक्ति से आना प्रारंभ हो जाते हैं। कुंडलिनी की भूमिका मानव जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति के अगर प्रकार देखें, शारीरिक कुंडली, आध्यात्मिक कुंडली, ऊर्जा कुंडली, कुंडलिनी जागरण के जो लाभ हमारे जीवन में होते हैं, गहरा ध्यान और मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्माण का आपके जीवन के अंदर योग और ध्यान, सेवा, सुमरन, सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के अंदर ये जागरण होता है। योग की विभिन्न विधियां हो सकती है, ध्यान की प्रक्रिया तकनीकी हो सकती है, सामूहिक ध्यान, योगासन के महत्व आपके जीवन में बदलाव कर सकते हैं। कुंडलिनी के प्रभाव और चेतना का विकास, आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन, सामाजिक स्तर पर जागरूकता, शक्ति के प्रभाव होने की चेतना में वृद्धि। आप जो जो ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके अंतःकरण के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपके साथ में सहज ही जुड़ाव होना प्रारंभ हो जाता है और आप इस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं, क्योंकि जब आपके चक्रों के अंदर मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक ऊर्जा बहने लगती है, ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, कई तरह के सपने आते हैं, कई तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसमें आपने डरना नहीं है, निरंतर ये कार्य करते हुए जाना है। योग्य मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन के अंदर ढेर सारे परिवर्तन बहुत शीघ्र आ सकते हैं, क्योंकि निरंतर हमारी कुंडलिनी जागरण के महत्व को अगर हम समझे, आध्यात्मिक यात्रा में योगदान है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां महसूस करता है। अलग अलग लोगों के अंदर, अलग अलग मनुष्यों के अंदर इसकी चेतना का स्तर ऐसे ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है, गर्मी या ठंडक का अनुभव होने लगता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में झंझनाहट, कंपन महसूस होने लगती है। किसी को सिर दर्द या चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी भी आ सकती है, नींद का अत्यधिक आना, मानसिक उतार चढ़ाव, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, दृश्य, ध्वनि या अन्य संवेदनाओं का अनुभव होना, अतीत के अनुभव को दोबारा आपके जीवन में महसूस होना, अस्तित्व में गहन प्रश्न उठना, आध्यात्मिकता, एकता और परमात्मा के साथ में जुड़ाव का अनुभव, शांति और आनंद का अनुभव, जीवन का एक नया अर्थ मिलने लगता है। अलौकिक शक्ति मनुष्य के जीवन में ये महसूस होने लगती है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी जागरण एक गहन
आध्यात्मिक अनुभव है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आप कुंडलिनी जागरण के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो किसी अनुभवी योग्य आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लेना जरूरी है, क्योंकि जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण एक स्वतः ही स्फूर्ति प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में मानसिक परेशानियां भी हो सकती है। धैर्य और शांत रहना महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी जागरण के दौरान आहार, नींद, व्यायाम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक मानसिक समस्याओं को हमेशा के लिए योग्य आदमी से आप परामर्श लें और आपके जीवन के अंदर ये शक्ति नए नए आयाम करती है और निरंतर आपकी जीवन में दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता के दिव्य गुणों को प्रकट करती है। जो आप गहराई में जाते हैं और आपको ऋषि मनुष्यों की कही हुई बातें, आपको ब्रह्मांड से जो अलौकिक ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है, आपका चेतना स्तर बढ़ने लगता है, आप वो खुशी महसूस करते हैं, सत्यचित आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपके सातों चक्रों के अंदर जब ऊर्जा सही मात्रा में बहने लगती है, मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक जब पहुंच जाते हैं तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आप पहुंचने लगते हैं तो आपको ये निजी अनुभव होते हैं। मैं तो हर रोज अपने ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर ये अनुभव करता हूँ। पिछले कई वर्षों से लगातार यही प्रयास है। बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं मेरे क्लिनिक में, मैं देखता हूँ, और उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, सहज और सरलता के साथ में इस दिव्य ऊर्जा से उनके जीवन के अंदर मैंने परिवर्तन होते हुए देखे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, उनके जीवन के अंदर इस ऊर्जा से मैं उपयोग करके उन्हें सही दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करता हूँ। आज वो सही रूप से अपने पढ़ाई लिखाई में मन की एकाग्रता करके अपने जीवन में खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप भी इस यात्रा में अगर निकले हैं तो आपके जीवन के अंदर भी ये बहुत सारे अनुभव होंगे, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा ये आपको ऐसे अनुभव देती है। यहाँ पर आपके मन के अंदर जो भी उलझने हैं, जो भी सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आप योग्य गुरु के माध्यम से उन समस्याओं को हल करें। उचित आहार लें जिससे आपके जीवन में सात्विकता बनी रहे। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाएगा मन। मन आपका हमेशा पाक पवित्र मानवता के कल्याण के लिए धड़कने लगता है और आप अनुभव करते हैं, क्योंकि ये स्वयं का अनुभव है। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके जीवन के अंदर उज्जवलता आती है। पार ब्रह्म परमात्मा की अलौकिक शक्ति का आप धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने मनुष्य शरीर दिया, 5 तत्वों से निर्मित, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, यो परमात्मा का अंश है। इसके साथ में नाता जोड़कर जब मेरे जीवन के अंदर खुशी आती है, आध्यात्मिक यात्रा का मुझे वो अनुभव होने लगता है और मैं देखने लगता हूँ सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के गुण जीवन के अंदर आने लगते हैं। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब के रहने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत परमात्मा की बनाई हुई है। सबके साथ में प्रेम दया के भाव जब आपके हृदय से झरने की तरह बहने लगते हैं, हर एक से आपका प्यार होना शुरू हो जाता है, हर एक के लिए दुआ करने को मन करता है और निरंतर यही जीवन के अंदर स्वभाव बन जाता है कि मानवता के मैं काम आ सकूं, किसी का मैं भला कर सकूं, किसी की शंकाओं का निवारण कर सकूं, किसी के जीवन से अगर मैं कष्ट मिटा सकूं, यही आपके जीवन में खुशियाँ दे सकता है। बस यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।